को बच्चों, आदर के योग बुजुर्गों, भारतवर्ष की माताएं और बहनें, आज मैं वीर संदाला में त्रिमूर्त कैसेट के माध्यम से गुरुदेव स्वामी श्री आधार चेतन के आशीर्वाद से मछला हरण पथरीगढ़ का विकट संग्राम किस तरह हुआ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिसमें आप लोग सुनेंगे कि आल्हा की धर्मपत्नी मछला का हरण पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह ने किस तरह किया और महोबे वाले जवानों ने पथरीगढ़ को फूंक करके किस तरह मछला को वापस किया। तो आ जाइए दोस्तों, बहुत ही मार्मिक और वीर रस से भरपूर आख्यान आपके सामने है। अरे लगो महीना जब सावन को घर घर होई तीज त्योहार, और घर घर सखियां मंगल गावे गावे कजली और मल्हार। बाजी बाबू सावन का मास कैथा सा बबलू, अरे झूला पड़ गए हैं बागन में हो, अरे झूला पड़ गए हैं बागन में, शोभा एक बरनी जाए और चारों दिस हरियाली छाई, फूल ही फूल रहे दर्शाए। इधर तो दोस्तों महोबे में झूला पड़े हैं, वो गोरी नवयुवती वीरांगनाएं झूला झूल रही हैं। उधर आल्हा की धर्मपत्नी मछला अपनी महलों में है। मछला बिजली रंग महल में पहुंची, दिबुला के ढिंग जाए और लई बिजनिया कर फूलन की ढोरन लगी प्यारे हर शाय। पाए लाग के निज सासुल के दोनों हाथ बांध रह जाए, कई हंसी खुशी सब ही भूली है, मुख पे रही उदासी छाए। जब मछला की सास देव कुंवर ने अपनी पुत्र वधू को व्याकुल होता हुआ देखा तो पूछने लगी कि बेटी बात क्या है। तो मछला बोली, अरे तभी मछला बोलन लगी हो, तभी मछला बोलन लगी जो पिंजरा में बोले लाल, और कहा बताए सासुल तुमको इस दम मेरो बुरो हवाल। नवलख बगिया में तुम अब ही मेरो झूला देव दरबार, खुशी हमारी जो तुम चाहो मैया इतनो देव दरबार। तुम मुझे मैया दे देव तो में जाई करे सिंगारी। दोस्तों, आल्हा की धर्मपत्नी की बात सुन करके आल्हा की मैया देवे अपनी बहू मछला से बोली, अरे कही सो कही लई अब मत कहियो इन बातिन में बड़ी है रारिकाई, और नाम लेती है तुरी बगिया को कामत काट दई करतारी। अरे जल सिंह ज्वाला सिंह पैरी है सुन
समझा रही है दोस्तों। तो आंखों में आंसू भर के मछला अपनी सास से बोली, अरे हम तो झूलन बगिया जाए तुमको साफ दे समझाए, और कौन सिंगिनी कोर जन्मो है जो चढ़ हमको लिए छिनाई। और ऐसा ही नहीं मैया, अरे उदल दिबर हजारी अंबेरे जिनकी जग जाहिर तलवार, आप वीर मल्हारो शिरसा बारो तो प्यारो बच्छराज कोलानी। आरे करबन राघे कव छत्र के पवन किला बनी तलवार, और मैं भी छत्री की जाई हूँ के मैया सोचते हूँ बिशराई। और ये भी ध्यान रखो माँ, हम के तो झूला बादल झूली नहीं, हम मरे जहल भी सुखाए, सोई लगिया बन गई तीर देवे की, और जल पोर पोर हुई जाई। समझ गई देवकुंवर कि अब बहू नहीं मानेगी। बांदी से कहा कि बहुत जल्दी जा और मेरे छोटे पुत्र उदल को बुला कर ला। दोस्तों वो गोरी चली है, अब बांदी चाली नहीं तेरे महलन थे मसगद जाते मधुरिया चाली, आज चटक सुंदरिया लद रब जावे धुतिया दबते पाए सो जाई। आरे भकुटी कुटिल नीन रत्न रमके गोरे हके भमीरी गाल, हाय हाय आज जब मुश्किल भोरी भी छूटी कोदा बहुत सुरग में जाई। आरे लगी कचहरी पमर शहर की बैठे सिंह करौटा खाई, और उदल नहर जावे बैठो कमर दुई झूली तलवारी। बांदी उदल के पास जाकर बोली, अरे तुम्हें बुलाओ है मैया ने सो महलन को तैयार, और सुनत खबरियां परले हुई गई उदल महलन चले सिधारी। दोस्तों जिस समय उदल राजभवन में पहुंचे हैं जहां पर माता देवकुंवर बैठी है, पूछने लगा कि मां बात क्या है, दोपहर के समय तुमने हमें महलों में क्यों बुलाया। तो देवकुंवर अपने पुत्र उदल को गले से लगाकर बोली कि बेटा बात एक है, क्या। धरो मेरे उदल पुत्र न घूरो कहूँ नाई जीव चलाई, भौजी तुम्हारी मछल दे भिरी झुलहे बगिया में रही हट ठाई। हम पैर नियार चहूँ दिस को अठ खम्बा में झूला तो दे झुलाई, मानती नाई का विधि से बजाई कि बबलू देव समझाई। समझ गए कि उदल भाभी झूला झूलने के लिए रूठी है। जिस समय दोस्तों उदल अपनी भाभी मछला के पास गए, मछला ने उदल को उचित आसन दिया और बोली है